नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक कल्चर जो चला था आप लोगों का 1500 BC से लेके 600 BC तक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था इंडस वैली सिविलाइजेशन और साथ ही साथ हमने ये देखा था किस तरीके से 1750 BC आते आते इंडस वैली का पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकॉन। वैदिक कल्चर की बात करें तो वैदिक सिविलाइजेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला आता आपका अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा आता आपका लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड चला था, अगर हम पूरे वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, ये चली थी आप लोगों की 1500 BC से लेके 600 BC तक। वैदिक सिविलाइजेशन यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली आती है आपकी अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरी आती है आपकी लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड था ये चला था आप लोगों का 1500 BC से लेके 1000 BC तक। और अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, ये चला था आप लोगों का 1000 BC से लेके 600 BC तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड की, जिसके एविडेंस हमें मिलते हैं ऋग्वेद से। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टर्म आती है आर्यंस। पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है नोबल, मतलब सुपीरियर रेस। ये जो आर्यंस थे ये कहां से आए थे? सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यंस भारत में कहां से आए थे। एशिया के, सेंट्रल एशिया के अगर हम बारे में बात करें, जो आपका आता है साइबेरिया मंगोल वाले एरिया में, यहां से 2000 BC में, अराउंडली 2000 BC में आर्यंस रहा करते थे। इन लोगों ने यहां से चलना स्टार्ट करा 2000 BC में। कुछ लोग चले गए यूरोप की साइड और कुछ लोग आ गए ईरान की साइड, और ईरान से होते हुए इंडिया की साइड अराउंडली 1500 BC में ये एंटर करे इंडिया में। ये जो आर्यंस थे ये कैसे थे? ये आर्यंस थे आपके नोमैडिक, मतलब चरवाहे जो अपनी भेड़ और बकरियों को चराते थे। ये 2000 BC में कहाँ रहते थे? सेंट्रल एशिया में। ये सेंट्रल एशिया से 2000 BC में रहते थे और अराउंडली इंडिया में एंटर करा इन्होंने 1500 BC में। ये थ्योरी किसने दी थी? सेंट्रल एशिया वाली ये दी थी सेंट्रल एशियन थ्योरी मैक्स म्यूलर ने। आर्यंस कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? ये आर्यंस बोलते थे स्पोकन लैंग्वेज, जिस वजह से कुछ लोग क्या करे, आर्यंस तो चले गए यूरोप में और कुछ लोग आ गए ईरान से होते हुए इंडिया की तरफ। इस वजह से आप देख सकते हैं आज भी यूरोप में कई यूनिवर्सिटीज है जहां पे आज भी इस संस्कृत लैंग्वेज का यूज करा जाता है एज अ पढ़ाने के लिए बच्चों को। अब ये जो इंडिया में एंटर्ड करे 1500 BC में, ये एंटर्ड करे थे प्रॉपर्ली ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस करते हुए। अगर हम बात करेंगे इंडिया में पहली बार जब ये एंटर्ड करे थे तो ये सेटल्ड हुए थे कहाँ पे? सप्त सिंधु में, जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ 7 रिवर। इस बात की हमें एविडेंस मिलते हैं कहाँ से? हमें इन बात के एविडेंस सारे मिले हैं कहाँ से? ऋग्वेद से। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं ये एंटर्ड कर रहे हैं कहाँ से? हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस करते हुए इंडिया में इन्होंने एंटर करा। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद आता है अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड, और जिसे हम ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, इसका टाइम पीरियड जो चला था 1500 BC से लेके 1000 BC तक चला था। आप कुछ किताबों में देख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे भी कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1500 BC से लेके 1100 BC तक। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो जनरल टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से लेके 1000 BC तक। हो सकता है कुछ किताबों में आगे पीछे मिल जाए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं जो आर्यंस थे ये सबसे पहले सेटल्ड हुए थे कहाँ पे? सप्त सिंधु में, जिसे हम लैंड ऑफ 7 रिवर के नाम से भी जानते हैं। इन सबके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड के जितने भी एविडेंस हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें ऋग्वेद से। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो 7 रिवर्स थी कौन कौन सी थी? इंडस, व्यास, झेलम, रावी, चिनाब, सतलुज और सरस्वती रिवर। उस टाइम पे इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें इन नामों से जाना जाता था, ये कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वेद। ये जो वर्ड वेद है ये कहां से आया? ये आया आपका रूट वेदी से। इसका मतलब होता है नॉलेज। अगर हम बात करें जो टोटल हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसके बाद आता है आप लोगों का ऋग्वेद। ऋग्वेद को कंपोज करा गया था, बनाया गया था अर्ली वैदिक पीरियड में, और जो बाकी के जो 3 हैं सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, इन्हें लिखा गया था लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग्वेद का मतलब होता है प्रेज नॉलेज। इसे कहा जाता है ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल करा गया है। जो ऋग्वेद है इसे कलेक्शन ऑफ लिरिक्स ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे बोला जाता है फर्स्ट टेक्स्टमेंट ऑफ मैनकाइंड। ऋग्वेद के अंदर 1028 हेम्स हैं और ये 10,600 वर्सेस, जिसे डिवाइड करा गया है, रखा गया है 10 मंडल में। 1028 हेम्स जिन्हें सुक्ता के नाम से भी जाना जाता है, और रखा गया है किसमें, डिवाइड करा गया है 10 मंडल में, और जिन्हें बुक्स भी कहते हैं। बाकी की चीजें आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल ऋग्वेद की, ये पूरी की पूरी अर्ली वैदिक पीरियड की, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, गायत्री मंत्र कम फ्रॉम 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद। जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल से। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये जो आर्यंस थे ये 2000 BC में अराउंडली सेंट्रल एशिया में रहते थे, हमने बात करी अभी। इसके बाद 2000 BC के बाद इन लोगों ने यहां से चलना स्टार्ट करा। कुछ लोग चले गए यूरोप की साइड और कुछ लोग आ गए ईरान की साइड। ईरान से होते हुए फिर ये लोग आ गए इंडिया की साइड। अब ये बात समझिए, यहां पे 1500 BC आते आते इन लोगों ने एंटर्ड करा इंडिया में। 2000 BC में इन लोगों ने चलना स्टार्ट करा। कुछ लोग यूरोप में चले गए और कुछ लोग आ गए इंडिया में ईरान से होते हुए। अब ये लोग जब ईरान में गए तो यहां पे जाके इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था जंत अवस्था, पर्शियन लैंग्वेज में। इंडिया में आके इन्होंने किताब लिखी थी कौन सी, ऋग्वेद, जिसके एविडेंस हमें मिलते हैं। सारी बातें हमें अर्ली वैदिक पीरियड की हमें ऋग्वेद से ही पता चलती हैं। ठीक है, यहां पर आके इन्होंने ऋग्वेद लिखी। अब हमें इस बात की एविडेंस पता कैसे चलता है कि ये लोग ईरान से होते हुए इंडिया में आए थे, क्योंकि जो भी सिमिलरिटीज, जो भी बातें हमें ऋग्वेद से पता चलती हैं, वैसे ही इस तरह की बातें हमें जंत अवस्था पर्शियन लैंग्वेज में ईरान से मिलती हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये लोग ईरान से होते हुए इंडिया में आए थे। और जो सेंट्रल एशियन थ्योरी थी, ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, ये थ्योरी दी थी किसने, मैक्स म्यूलर ने। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजन लाइफ के बारे में। अब देखो, इन सब के एविडेंस हमें कहां से मिल रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड के। ये सारे के सारे एविडेंस हमें मिल रहे हैं ऋग्वेद से। इस बात को याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर हम इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो थी वो मोनार्चियल फॉर्म थी। हर एक ट्राइब को एक जन कहते थे और उस ट्राइब का एक किंग होता था जिसे राजन कहते थे। फैमिली जो होती है एक बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पे 2 तरह की असेंबली हुआ करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, सभा और समिति। अगर हम बात करके इनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पे जो वुमेन्स थी इनको काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल रही थी और इन्हें अलाउ था ये पार्टिसिपेशन कर सकते हैं किसमें, इन 2 असेंबली में जो होती थी उस टाइम पे, सभा और समिति, अर्ली वैदिक पीरियड में। अगर हम बात करें यहाँ पे जो काउ थी, गाय को एक इंपॉर्टेंट रोल मिल रखा था। और दूसरा यहाँ पे मोनोगैमी प्रैक्टिस होती थी और पॉलीगैमी अलाउ थी रॉयल फैमिलीज को। यहाँ पे कोई भी चाइल्ड मैरिज के एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था यहाँ का और रिलीजियस लाइफ कैसी थी। आर्यंस की बात करें तो आर्यंस क्या करते थे, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट था एक्सचेंज का वो क्या था, इनका काउ था। बाद में इन्होंने कॉइन्स को डेवलप कर लिया। इसके बाद बात करते हैं तो रिवर जो थी इनकी, ये यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते थे और यहाँ पे कॉटन का और वुलन फैब्रिक का इस्तेमाल होता था। इनिशियली अगर हम स्टार्टिंग की बात करें अर्ली वैदिक पीरियड में, अराउंडली 1500 BC जब आया स्टार्टिंग हुआ था, तो यहाँ पे जो इनका एक्सचेंज था, ट्रेड किस तरीके से होता था, वो होता था तुम्हारा काउ के द्वारा, बार्टर सिस्टम के द्वारा। बाद में इन्होंने कॉइन्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि निक्शा
यूज में लिया इनमें। इसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस लाइफ की। जो हमें ऋग्वेद से पता चलता है इनकी जो रिलीजियस लाइफ थी, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस था वो था किसको फॉलो करते थे, ये इंद्रा और अग्नि को फॉलो करते थे। साथ ही साथ ये पृथ्वी, वायु, वरुणा इनको भी फॉलो करते थे। हमने बात कही थी ये भी ये क्या करते थे, जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में ये नेचुरल फोर्सेस को फॉलो करते थे। आर्य जो थे नेचुरल फोर्सेस को फॉलो करते थे, जैसे कि अर्थ, विंड, रेन्स, थंडर, इस तरह के। और जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो थे इंद्र और अग्नि। फीमेल्स की बात करें, फीमेल डिग्निटी वर द उषा और अदिति। यहाँ पे कोई भी टेम्पल्स के एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलते अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम के। यहाँ पे कोई भी आइडल वर्शिप नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फोर्सेस को मानते थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे इंद्रा को और अग्नि को। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी, वायु, वरुणा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रखा है, तो इन्हें आप एक बार देख लेना। इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस करा है सिर्फ और सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, जो चला था आप लोगों का 1500 BC से लेके 1000 BC तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड और साथ ही साथ बात करेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद के बारे में, जो कि चला था आप लोगों का 1000 BC से लेके 600 BC तक। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।